नमस्कार। आज मेरी एक और कहानी आप सुने जो मन में ताने बाने में बुनी गई है और ऐसा लगता है कि हम जो देखते हैं वो होता नहीं है, किंतु हमें कभी कभी ऐसा करना पड़ता है क्योंकि हमारे बुज़ुर्गों का विश्वास हम नहीं तोड़ पाते हैं। उसमें हमें लगता है कि शायद उनको ठेस पहुंचेगी, और ऐसा सब नहीं करते हैं, पर कोई एक जना जो ऐसा करता है उसको पूरे जीवन भर ऐसा करना ही पड़ता है। और इसी आधार पर अब मैं अपनी अपनी कथा ये शुरू करना चाहती हूँ। इसका शीर्षक है विश्वास कैसे तोड़ूं। अभी पिछले वर्ष ही मेरे ददिया ससुर जी 90 साल की अवधि में गोलोकवासी हुए। दादी सास भी हमारी 80 से अधिक की अभी अपने हाथ पैरों की कुछ कष्टों के साथ चल रही हैं। हमारे घर में हमारे सास ससुर भी हैं और निरंतर अपने बच्चों के पास कुछ दिन रहकर आते हैं। यह घर का पुश्तैनी काम मेरे पति संभाले हुए, अतः ददिया सास ससुर हमारे साथ ही रहते हैं और सारे नियम हमारे जिम्मे ही रहते हैं। हमारे अपने सास ससुर काफ़ी खुले दिमाग के हैं, पर जब वह भी यहाँ आते हैं तो अपने माता पिता के नियमों में आबद्ध व्यवहार करते हैं। तो कोई भी दादा दादी से मुखर होकर और अशिष्टता से नहीं बोलता। हमारे पति अपने दादा दादी के सबसे चहेते हैं, इसीलिए मुझे तो बलि का बकरा बनना ही होता है। अब तो मेरी 2 देवरानियाँ और एक नंदेऊ भी आ चुके हैं। सभी अपनी पसंद के वस्त्र खान पान के अभ्यस्त हैं, पर हम आज भी प्याज लहसुन को घर में नहीं ला सकते। सारे व्रत उपवास दान दक्षिणा करने की मैं आदी हो चुकी हूँ। अभी भी सर पर पल्ला लेकर दादा दादी की चरण वंदना करना नहीं भूलती। महीने में 4 दिन पूजा रसोई नहीं छूती। उन 4 दिनों हमारा पूरा परिवार सजातीय रसोइये के हाथ का बना खाना खाता है। सब पढ़े लिखे तो हैं, पर केवल शिक्षा के प्रमाण पत्रों में। मैं इस परिवार की ज्येष्ठ बहू हूँ, तो उसी आधार पर चलना है जैसा हमारे बुजुर्ग चाहें। ठीक है, गुजारा हो रहा है, पर कभी कभी देश काल परिस्थिति अनुसार कुछ समझौते या परिवर्तन भी अनिवार्य हो जाते हैं। अब हम गांव में रहते भी नहीं। हमारे पड़ोसी सभी प्रांतों और सभी वर्गों से हैं। सबके साथ उठना बैठना समायोजन भी करना ही पड़ता है, पर हमारे बुजुर्गों को यह अपने पूर्व निर्धारित नियमों का घोर उल्लंघन लगता है, और कभी कभी तो वह इसे घोर कलयुग कहते हैं। क्या ज़माना आ गया है, क्या घोर कलयुग हो गया है। मेरे पति अपने माता पिता और दादी जी और दादाजी के समक्ष तो श्रवण कुमार बने रहते हैं, पर मेरे से इन बातों को लेकर गुनगुन करते रहते हैं। मैं एक ऐसी प्राणी थी जो संभवतः सबका पंचिंग बैग थी, या कहूँ सोखता पैड। जिस किसी को कुछ कहना होता वो मुझसे ही कहता, या मेरे माध्यम से कहता या कहलवाता। हमारे यहाँ शनिवार और मंगलवार को किसी का भी आना वर्जित था, विशेषकर कोई बहुत दिन बाद आया हो तो। रोज़ आने वाले के लिए नियम लागू नहीं था। सर धोने के नियम थे, इस दिन मत धो, इस दिन धो। सच पूछो तो हम बुजुर्गों की हाँ में हाँ मिलाते थे, पर सभी सदस्य अपनी सुविधा अनुसार जीवन जी रहे थे। अगर ऐसा न करते तो सबसे कट जाते। अगर हाँ में हाँ न कहते तो घर की शांति भंग हो जाती। इसीलिए हम सभी अपने इन 2 बुजुर्गों से यदा कदा झूठ बोलने की धृष्टा कर रहे थे। हमारी दादी सास दादाजी की मृत्यु पर खूब ज़ोर ज़ोर से रो रही थी, और शेष सब लोग गमगीन चेहरे लिए तो थे, पर रो नहीं रहे थे। तो दादी जी को खल रहा था। उसी समय भी कहने लगी, सभी ज़ोर ज़ोर से रो, यमराज और परमेश्वर के दरवाजे तक हल्ला होना चाहिए, तभी लगेगा कि कितना बड़ा आदमी मरा है। खैर, दादी जी की यह बात किसी ने न मानी, पर सब संतुष्ट थे कि भरे पूरे परिवार को देखकर दादाजी एक अच्छी मौत मरे। जाना तो सभी को है। जोर शोर से सारी क्रियाएं और दान दक्षिणा भोज किया गया। हमें जो खला वह दादी जी की सूनी मांग और बिन गुलूबंद का गला, हाथों पर रंगीन कांच की चूड़ियाँ रहित कलाइयाँ। दादी जी ने कभी हल्के रंग पहने ही नहीं। तिथि त्योहारों पर नाक में नथ, रंगवाली पिछौड़ा। दादी जी बड़े एक प्रकार की हमारी कुमाऊनी की ओढ़नी।
दादी जी बड़े शौक से पहनती और सब बहुओं को पहनवाती। जो भी हो, इन बुजुर्गों के कारण हमारे सभी त्यौहार विधि विधान से मनाए जाते। पूरा परिवार मुख्य त्योहारों पर इसी पुश्तैनी घर में एकत्र होता और परंपरागत तरीके से मनाया जाता रहा है हर त्यौहार। कुछ कठिनाइयाँ तो झेलनी पड़ती, पर इस घर के त्यौहार पूरे मोहल्ले में चर्चा का विषय रहते, जिसमें मेरी सास से अधिक प्रशंसा मुझे मिलती कि देखो कितनी पढ़ी लिखी है, पर सबका कितना ध्यान रखती है, सारे नियम निभाती है। सच पूछो तो मैं यह सब घर की सुख शांति और बुजुर्गों की किचकिच से बचने के लिए करती थी। धीरे धीरे इस सब की मैं अभ्यस्त हो गई। विज्ञान की छात्रा में नज़र टोट के भी दादी जी के कहे मुताबिक करती रहती और दादी जी इस प्रकार अपना वर्चस्व बने रहने से संतोष का आनंद उठाती। परिवार में उनकी हनक भी बनी रहती। इसके कुछ खामियाजे भी मुझे भुगतने पड़ते। वह मुझे कहीं भी एक हफ्ते से अधिक नहीं रहने देती। मेरी सास भले ही घूमती रहें, पर मेरा घर से जाना दादी जी को शोकाकुल कर देता। परिवार में सभी कहते, कैसे सहती हैं आप इतना। असल में मुझे इतने बड़े आसन में सबने बैठा दिया था प्रशंसा करके कि अब मेरा इसके विपरीत आचरण करना कठिन हो गया था। मैं चाहती तो थी अपने मन अनुसार जीना, पर दादी जी की आंखों में जो मुझे मेरे ऊपर विश्वास दिखता था, उस विश्वास और भरोसे को मैं तोड़ना नहीं चाहती थी। दादाजी चले गए, एक दिन हम सभी को जाना है। अब इतने साल हो गए, इस बुज़ुर्ग का दिल कैसे तोड़ूं, इनका विश्वास कैसे चूर चूर करूं। नमस्कार।